Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today we will study Mathematics from Book. New Countdown Book 4, 3rd edition. And today we will do the exercise 1A question 11 and 12 of New Countdown Book 4, 3rd edition, which is on page number 7. So let's start. हम क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 11 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। ये जो साइन होती है ये होती है ग्रेटर की, ये हमारे पास लेस देन की होती है और ये हमारे पास इक्वल की होती है। अब ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पर जो वैल्यू है वही यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर है उसमें इस इक्वल्स टू दिया हुआ है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हों। इसलिए यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक आ गई है। यहाँ पर पहले 9 आएगा फिर 8 आएगा। नाइन और फिर 8, 6 9 8 4 9 8 4 5 2 9। ये एक दूसरे के सेम होंगे तभी इक्वल होंगे, इसलिए अब ये करेक्ट है। उसके बाद यहाँ 45,800,100 ये जो वैल्यू है ये इससे लेस देन है। ये छोटी वैल्यू है पूरी, ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 45,800,100 इज़ लेस देन, ये कम वैल्यू है इससे। उसके बाद हम सी पर आ जाते हैं। सी पर हमारे पास है 359,412,025। ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से भी छोटी है, ये वैल्यू जो है छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए हम लिखेंगे ये वैल्यू जो है लेस देन है इस वैल्यू से। उसके बाद डी पर आ जाते हैं। ये वैल्यू 6,800,152, ये इसके बिल्कुल इक्वल है। जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा। उसके बाद हम ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में हमारे पास है 100,989,263। ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है और ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, इसलिए हम लिखेंगे ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन की ये साइन है, ग्रेटर देन है इससे। यहाँ पर हमारे पास हो गया एक, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है राइट डाउन डेट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हमें इसे सिंपल फॉर्म में करना है। इन्हें हमें एक नंबर में लिखना है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हटाकर एक नंबर में लिखना है। तो अब हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 12 हमने लिख लिया है। ये यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर हमने इसको एडिशन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। पहले हमारे पास है 6 मिलियन, उसके बाद 900,000, 6,900,000, 20,000, 5,000, 20,000, 20,000, 5,000, उसके बाद 000, 000 प्लस 20 प्लस 7, 20 और 7, ये हमने प्लस कर लेंगे। अब इसको पूरी वैल्यू को प्लस कर लेंगे।
यहाँ पर पूरा 0 है, सिर्फ 7 है। 0 में 0 प्लस होकर 0 ही आंसर आते हैं। उसके बाद 0 में जब 7 प्लस होगा तो आंसर 7 ही होगा। यहाँ पर भी 0 में 0 प्लस होकर 0 ही आंसर आते हैं। उसके बाद 0 में 2 प्लस होगा तो आंसर 2 होगा। यहाँ पर भी 0 में 0 सब प्लस होकर आंसर 0 ही आते हैं। और यहाँ पर कोई 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद 0 में 0 प्लस होकर 0 ही आएंगे और 0 प्लस 5 आंसर 5 आएगा। फिर 0 प्लस 2 आंसर 2, फिर 0 प्लस 9 आंसर 9। और यहाँ पर 6 के पास कुछ ही नहीं है प्लस करने के लिए, इसलिए 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये नंबर फॉर्म में आ गया। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका बी पार्ट हम कर लेते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट हैं, ए बी सी। बी पार्ट हम कर लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास 78 मिलियन प्लस 50,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 3, यही हमारे पास जो था एक्सपेंडेड फॉर्म में था। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। ये सब ज़ीरो आपस में प्लस होकर यहाँ तक 0 ही आंसर आएगा। फिर 0 प्लस 3 तो आंसर 3 आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। फिर 0 प्लस 5 आंसर 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 0 प्लस 6 तो 6 आंसर आएगा। 0 प्लस 7 7 आंसर आएगा। 0 प्लस 5 5 आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई 100,000 की वैल्यू में कुछ था ही नहीं नीचे, इसलिए हम 0 ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, इसलिए हम 78 ही नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो नंबर्स में आ गया। अब हम इसका सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास पहले है 400 मिलियन 30 मिलियन 400 मिलियन प्लस 30 मिलियन प्लस 7 मिलियन प्लस 90 प्लस 6। देखें यहाँ पर भी यही गिवन था। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 0 में 6 प्लस किया तो आंसर 6 आएगा। फिर 0 में 9 प्लस किया 9 आंसर आएगा। फिर 0 में 0 प्लस किए तो 0 आंसर आएगा। फिर 0 में 0 प्लस किए 0 आंसर आएगा। फिर 0 में 0 प्लस किए तो 0 आंसर आएगा। फिर 0 में 0 प्लस किए तो 0 आंसर आएगा। फिर उसके बाद 0 में 7 प्लस किए तो 7 आंसर आएगा। फिर 0 में 3 प्लस किए 3 आंसर आएगा। फिर 4 के पास कुछ प्लस करने को है ही नहीं, तो 4 सिंपली 4 ही आंसर आएगा। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था और ये नंबर फॉर्म में आ गया हमारे पास। सिंपली हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा।